जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। पिछले दो लेक्चर में हमने बात की थी रुधिर के विषय में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दे रखे हैं तो कृपया जाके आप वो लेक्चर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप, मतलब रक्त समूह। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप। देखिए दोस्तों, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1900 में। किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी 1900 में। खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1900 में। कब की थी? 1900 में। तो रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में की। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह जानते होंगे आप, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं, रक्त समूह 2 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ 2 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ABO समूह, एक होता है ABO समूह, और दूसरा होता है RH कारक। तो ब्लड ग्रुप 2 ही प्रकार के होते हैं, ABO समूह, दूसरा होता है RH कारक। ABO समूह जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं जो आपने नाम से रखे होंगे। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O। ये 4 समूह आपने सुन रखे होंगे। ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, ABO समूह, RH कारक। ABO समूह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। पहले हम ABO समूह की बात कर लेते हैं, फिर हम RH कारक की बात करते हैं। तो ABO समूह, ABO समूह, तो ABO समूह की खोज जो है, ABO समूह की खोज जो है इन्होंने की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ABO समूह की खोज की थी। ये 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। इनके विषय में जानने से पहले हम थोड़ा बहुत एंटीजन और एंटीबॉडी के विषय में जान लेते हैं, अर्थात प्रतिजन और प्रतिरक्षी के विषय में जान लेते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के विषय में जान लेते हैं थोड़ा। प्रतिजन मीन्स एंटीजन, प्रतिजन मीन्स एंटीजन, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो प्रतिजन और एंटीबॉडी के थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एबीओ समूह को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, प्रतिजन जो होते हैं हमारे, जो प्रतिजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? आरबीसी की सतह पर होते हैं। प्रतिजन कहाँ पर होते हैं? आरबीसी की सतह पर। जो प्रतिजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। प्रतिजन हम 2 प्रकार के मान के चलते हैं, एक मान लेते हैं कैपिटल A, दूसरा हम मानते हैं कैपिटल B। तो प्रतिजन कहाँ पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, A और B। प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी जो होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मॉल ए और दूसरा होता है स्मॉल मान। तो प्रतिजन आरबीसी की सतह पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? आरबीसी की सतह पर होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी होते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं,
प्लाज्मा में पाई जाती है, दो प्रकार की होती है, ए और बी। आरबीसी की सतह पर, कहाँ पर, आरबीसी की सतह पर। तो एक बात समझिए, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो प्रतिजन के हिसाब से होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रतिजन के आधार पर होता है। आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण प्रतिजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, प्रतिजन के आधार पर होता है, आधार पर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी आरबीसी के ऊपर कौन से प्रतिजन उपस्थित होते हैं, उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप चार प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ। हम मान लेते ये हमारी आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी, ये है आरबीसी। यदि हमारे आरबीसी के ऊपर प्रतिजन ए उपस्थित है, आरबीसी के ऊपर अगर प्रतिजन ए उपस्थित है तो हम कह सकते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए है। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। हम कहते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण प्रतिजन के आधार पर होता है, और प्रतिजन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। यदि हमारी आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। आरबीसी के ऊपर अगर ए प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है, अर्थात हमारा रक्त समूह जो होगा वो ए होगा। रक्त समूह क्या होगा, ए। तो रक्त समूह हम कह सकते हैं ए में कौन सा प्रतिजन होता है, तो ए में कौन सा प्रतिजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होगा वही प्रतिजन होगा, अर्थात ए ब्लड ग्रुप में प्रतिजन जो होता है वो ए होगा। कौन सा प्रतिजन होगा, ए होगा। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की एक खास बात होती है, ये प्रतिजन जो होते हैं, ये प्रतिरक्षी जो है, ये प्रतिरक्षी कहीं ना कहीं प्रतिजन को मार देते हैं, मार देते। किसको, मार, मतलब ये कहीं ना कहीं अपोजिट होंगे। अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी जो है कौन सा होगा, तो प्रतिरक्षी होगा बी। कौन सा होगा, प्रतिरक्षी बी होगा। कहीं ना कहीं प्रतिजन जो प्रतिरक्षियों को मार देंगे, नहीं तो प्रतिजन कहीं ना कहीं प्रतिरक्षियों को मार देंगे। तो ब्लड ग्रुप ए का कहने का मतलब है, ब्लड ग्रुप ए का कहने का मतलब है कि प्रतिजन ए है और प्रतिरक्षी बी होगा। अर्थात हम कहते हैं ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण प्रतिजन के आधार पर होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रतिजन के आधार पर होता है। और प्रतिजन कहाँ पर होते हैं, आरबीसी की सतह पर। दो प्रकार के होते हैं, एक ए दूसरा बी। यदि हमारी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर हमारी आरबीसी के ऊपर, अगर हमारी आरबीसी के ऊपर, यदि हमारी आरबीसी के ऊपर, यह है आरबीसी, और इस आरबीसी के ऊपर यदि बी प्रतिजन है, प्रतिजन कौन सा होगा, बी। अगर बी प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। तो हम कह सकते हैं इसमें प्रतिजन कौन सा होगा, जो रक्त समूह प्रतिजन वही होगा, प्रतिरक्षी इसका अपोजिट हो जाएगा, प्रतिरक्षी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बी ब्लड ग्रुप तो हम कह सकते हैं प्रतिजन जो हमारा वो बी होगा और प्रतिरक्षी हमारा ए होगा। सॉरी, कैपिटल स्मॉल में लेकर रखते हैं, स्मॉल बनाते हैं। बात समझ आई। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो प्रतिजन के आधार पर होता है। प्रतिजन कहाँ पर होते हैं, तो हमारी आरबीसी की सतह पर होती है। यदि हमारी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा। अगर हमारी आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा बी होगा। और यदि हमारी आरबीसी की सतह पर, यदि हमारी आरबीसी की सतह पर, यदि हमारी आरबीसी, ये हमारी आरबीसी, और आरबीसी की सतह पर यदि ए प्रतिजन है, बी प्रतिजन है, ए प्रतिजन है,
बी है, ए है, बी है। अर्थात हम कह सकते हैं हमारी आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन है, ए और बी दोनों प्रतिजन है। यदि दोनों प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा? ए बी होगा। अर्थात इसमें प्रतिजन जो है, इसमें प्रतिजन कौन सा है? प्रतिजन कौन से है? तो इसमें प्रतिजन है ए और प्रतिजन है बी। प्रतिरक्षी कौन से होंगे? प्रतिरक्षी कौन से होंगे? प्रतिरक्षी कौन से होंगे? तो प्रतिरक्षी इसमें नहीं होंगे। प्रतिरक्षी इसमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इनको मार देंगे। ये दोनों अपोजिट होते, अगर ए है तो ए नहीं हो सकता, अगर बी है तो बी भी नहीं हो सकता। अन्यथा की स्थिति में एक दूसरे को मार देंगे। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो अर्थात हम कह सकते हैं हमारी आरबीसी के सतह पर ए प्रतिजन भी उपस्थित है और बी प्रतिजन भी उपस्थित है। अर्थात प्रतिजन दोनों है और प्रतिरक्षी एक भी नहीं होता। यदि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारा जो हमारी आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी, ये हमारी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर चौथा 1 2 3 4 चौथा आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं उपस्थित होगा। आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं, सिंपल आरबीसी है, इसके ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं उपस्थित। कोई भी प्रतिजन मतलब कोई भी प्रतिजन नहीं उपस्थित। तो प्रतिरक्षी कौन कौन से होंगे बताइए आप? तो प्रतिरक्षी कौन से होंगे? तो प्रतिरक्षी होंगे ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो प्रतिजन एक भी नहीं है, प्रतिरक्षी दोनों है। प्रतिजन एक भी नहीं, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को हम ओ कहते हैं। ये ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ, ये कहीं ना कहीं जीरो है। तो क्या है? जीरो। अर्थात इसमें प्रतिजन एक भी नहीं होता, इसमें प्रतिजन एक भी नहीं होता, ये ब्लड ग्रुप जीरो है। तो फिर से समझिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एबीओ समूह, आरएच कारक। एबीओ समूह और आरएच कारक। एबीओ समूह चार प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। हम पहले एबीओ समूह की बात कर लेते तो आरएच कारक की बात बाद में करते हैं। एबीओ समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एबीओ समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रक्त समूह को अगर समझना तो आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी समझने पड़ेंगे। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। प्रतिजन कहाँ पर पाई जाती है? आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। दो प्रकार के मानते ए और बी। प्रतिरक्षी कहाँ पर होते हैं? तो प्लाज्मा। प्रतिरक्षी कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा में। ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो प्रतिजन के आधार पर होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रतिजन के आधार पर होता है। यदि हमारी आरबीसी, यदि हमारी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए उपस्थित है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप ए। यदि हमारी आरबीसी के ऊपर बी प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। यदि आरबीसी के ऊपर दोनों प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और यदि आरबीसी में एक भी प्रतिजन नहीं उपस्थित तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। आइए से हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप, इधर लिख लेते हैं हम ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, इधर लिखते हैं एंटीजन, इधर लिखते हैं एंटीबॉडी। मतलब रक्त समूह, रक्त समूह, प्रतिजन, प्रतिरक्षी। यहीं पर आप बता देते किससे ले सकता है, ले सकता है और जिसे दे सकता है। जानते हैं ब्लड का डोनेशन होता है, मतलब ब्लड रक्त का दान होता है।
तो कौन सा रक्त समूह किससे रक्त ले सकता है? हर एक रक्त समूह हर किसी से भी रक्त नहीं ले सकता है। तो किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है, कौन सा प्रतिजन होता है, ये सब हम पढ़ लेते हैं। समझिए आप। तो ब्लड ग्रुप, अगर हमारा रक्त समूह ए है, हमारा रक्त समूह क्या है? ए। मान लीजिए हमारा रक्त समूह ए। हम आपको बताएं रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो रक्त समूह का निर्धारण प्रतिजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? प्रतिजन। यदि हमारी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो हमारा रक्त समूह होगा ए, अर्थात हम कह सकते हैं आर। कौन सा प्रतिजन होगा हमारी ए ब्लड ग्रुप में? ए प्रतिजन होगा। कौन सा प्रतिजन होगा? ए। अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी कौन सा होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा, अर्थात प्रतिरक्षी हमारा बी होगा। प्रतिरक्षी कौन सा होगा? बी। यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है, यदि हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हम कह सकते हैं प्रतिजन कौन सा होगा? बी होगा, और प्रतिरक्षी कौन सा होगा? इसका अपोजिट ए होगा। यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है, तो प्रतिजन कौन से होंगे? प्रतिजन दोनों होंगे, ए और बी। प्रतिजन कौन से होंगे? ए और बी। ए और बी दोनों होंगे। प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं होगा। प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, यदि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे अंदर प्रतिजन कौन से होंगे? तो प्रतिजन तो कोई नहीं होता, लेकिन प्रतिरक्षी दोनों होते हैं, अर्थात ए और बी। आशा करते हैं आपको इतना समझ आया। एक बात तो आप जानते होंगे, ए बी जो होता है, ए बी रक्त समूह जो होता है, ए बी रक्त समूह जो होता है, ये सर्वग्राही होता है। ये क्या है? सर्वग्राही। इस सब से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त समूह, ए बी जो रक्त होता है इस सब से रक्त ले सकता है, और वहीं जो ओ है सबको रक्त दे सकता है, अर्थात ये सर्वदाता है। ये क्या है? सर्वदाता है। तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है, अर्थात सबको सबसे रुधिर ले सकता है। ओ जो है वो सर्वदाता है, अर्थात सबको रुधिर दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है, ओ सर्वदाता है। एक बात और याद रखना, जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो उस ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले सकता है। अर्थात अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप से रक्त वो ले भी सकता है, और ए ब्लड ग्रुप को रक्त दे भी सकता है। यदि हमारा बी ब्लड ग्रुप है तो हम बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से रक्त ले भी सकते हैं, और बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को रक्त दे भी सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप होगा वो इंसान उसे दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड किससे ले सकता है? तो जाहिर सी बात है ए ब्लड ग्रुप है तो ए से तो जरूर ले लेगा। और किससे ले सकता है? और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, क्योंकि वो तो सर्वदाता है, इस सबको दे सकता है। वो सर्वदाता है, इस सबको दे सकता है, तो एक ओ से भी ले सकता है। समझ में आई बात? जो रक्त समूह होगा वो इंसान उस रक्त समूह वाले इंसान से रक्त ले भी सकता है और रक्त दे भी सकता है। वो सर्वदाता है, ये सबको रुधिर दे सकता है, ये सबको रुधिर दे सकता है। वो सबसे सबको रुधिर दे सकता है क्योंकि सर्वदाता है। बी जो है किससे ले सकता है? तो बी बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी जो है अपने आप से तो ले भी लेगा और ओ से भी ले लेगा। ओ सर्वदाता है तो ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, बाकी किसी से भी नहीं ले सकता। ओ सिर्फ ओ से ले सकता, बाकी किसी से भी रक्त नहीं ले सकता। ए दे किसको सकता है? तो ए जो है वो ए को दे सकता है, ए को दे सकता है। ए भी सर्वग्राही है, मतलब सबसे ले सकता है, तो ए जो है वो ए बी को दे भी सकता है। बी जो है किसको दे सकता है? तो बी जो है बी को दे सकता है, और बी जो है वो ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि बी सर्वग्राही है तो सबसे ग्रहण कर सकता है। ए बी जो है वो सर्वग्राही है, ए बी किसको किससे दे सकता है? तो ए बी से दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। वो सर्वदाता है, वो सर्वदाता है, वो किससे दे सकता है? सबको दे सकता है, मतलब ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है।
आशा करते हैं कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है। रक्त समूह चार है, ए बी, ए बी और ओ। ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, याद रखना, सबसे ग्रहण कर सकता है। ए बी क्या है, सर्वग्राही है, अर्थात सबसे ग्रहण कर सकता है। ओ सर्वदाता है, मतलब सबको रुधिर दे सकता है। रक्त समूह ए है, हम कहते हैं रक्त समूह का जो निर्धारण होगा वो प्रतिजन के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, प्रतिजन। तो अगर हमारी आरबीसी में ए प्रतिजन तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ए ब्लड ग्रुप किसका आधार, प्रतिजन ए है, तो ए ब्लड ग्रुप। प्रतिरक्षी अपोजिट होता बी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो बी प्रतिजन होगा, प्रतिरक्षी ए होगा। ए बी सर्वग्राही है, सर्वग्राही तो प्रतिजन ए बी, अर्थात हमारी आरबीसी में ए और बी दोनों प्रतिजन है, प्रतिरक्षी एक भी नहीं होगा। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप है, अर्थात प्रतिजन एक भी नहीं होता, ओ को हम जीरो कहते हैं। और प्रतिजन के आधार पर हमारे रक्त समूह का निर्धारण होता है, तो ओ का मतलब जीरो है, इसका मतलब प्रतिजन इसमें एक भी नहीं होता। हमारी आरबीसी के ऊपर अगर जीरो प्रतिजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा, याद रखना। प्रतिरक्षी कौन से होंगे, तो प्रतिरक्षी दोनों होंगे, ए और बी दोनों होते हैं। याद रखना, ले किससे सकता है और दे किससे सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ब्लड ग्रुप जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो इंसान उस इंसान से ले भी सकता है और उसे उस इंसान को दे भी सकता है। याद रखना, ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो ए से ले भी सकता है, और ओ सर्वदाता है, सबको दे सकता है, ये ओ से भी ले सकता है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो बी से ले भी सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ सर्वदाता है। ए बी जो है ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ सर्वदाता है, ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, अन्यथा की स्थिति में किसी से भी नहीं ले सकता। दे किसे सकता है, तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी सर्वग्राही। बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है। ओ जो है वो सर्वदाता है, अर्थात सबको दे सकता है। याद रखना, आशा करते हैं आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा चार्ट। देखिए ए बी सर्वग्राही, ए बी क्या है, सर्वग्राही। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही, मतलब सबसे ले सकता है। ए बी सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है। तो ए बी से ले सकता है, ए बी ओ से भी ले सकता है, ए बी ए से भी ले सकता है, और ए बी बी से भी ले सकता है, क्योंकि सर्वग्राही है, मतलब वो सबसे ग्रहण कर सकता है। सर्वग्राही है मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है। याद रखना, सॉरी लिखे नहीं थे। तो ए बी सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। वो सर्वदाता है, अर्थात सबको दे सकता है। बाकी जिसका जो रक्त समूह होगा वो इंसान उसी इंसान को रक्त दे भी सकता है, और उसी इंसान से रक्त ले भी सकता है। यार तो अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ए बी ओ समूह। ए बी ओ समूह हम बात कर लेते हैं आर एच की, इसकी बात कर लेते हैं, आर एच की बात कर लेते हैं। आर एच, आर एच ब्लड ग्रुप, आर एच का आर एच ब्लड ग्रुप आप कह सकते हैं। एबीओ समूह की खोज किसने की थी, लाइन स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। आरएच की खोज जो है, इसकी खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर और एक वैज्ञानिक और मिल गए, वीनर। आरएच कारक की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। आरएच कारक जो है ये सर्वप्रथम एक जानवर में देखा गया था, उसका नाम है रीसस मंकी, अर्थात इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम रीसस मंकी में की गई। आरएच कारक जो सर्वप्रथम रीसस मंकी में पाया गया था। ये बंदर का नाम है रीसस मंकी। रीसस बंदर में आरएच की खोज हुई थी, इसके नाम से ही आरएच, इसी के नाम से आरएच पड़ा है। तो आरएच कारक रीसस मंकी।
RH याद रखना है एक प्रकार का प्रतिजन, ये भी क्या होता है एक प्रकार का प्रतिजन। RH भी क्या है एक प्रकार का प्रतिजन है जो रीसस मंकी में पाया गया था। तो प्रतिजन है तो जाहिर सी बात होगी ये भी कहाँ पर होंगे आरबीसी की सतह पर। कहाँ पर होंगे आरबीसी की सतह पर, क्योंकि प्रतिजन कहाँ पर होते हैं आरबीसी की सतह पर ही होते हैं। आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं प्रतिजन। तो आरएच भी एक प्रकार का प्रतिजन है आरबीसी की सतह पर होंगे। आपने एक बात सुनी थी ब्लड ग्रुप के विषय में तो जानते ए बी और ओ, लेकिन ये भी सुने होंगे हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हमारा ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है। तो अभी हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ए बी ओ की बात की है, अभी हमने पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं की। आरएच डिफाइन करेगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। यदि आरएच उपस्थित है, यदि आरएच ये प्रतिजन जो है हमारी अगर आरबीसी पर उपस्थित है, अगर आरबीसी पर उपस्थित, अगर आरएच उपस्थित है, आरएच उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारा पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सतह पर आरएच उपस्थित है, ये प्रतिजन अगर उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और अगर आरएच अनुपस्थित है, अगर आरएच अनुपस्थित है, यदि आरएच अनुपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा निगेटिव। क्या होगा निगेटिव। यदि आरएच उपस्थित तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, यदि आरएच अनुपस्थित तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। आरएच एक प्रकार का प्रतिजन जो कहां पर होता है आरबीसी की सतह पर, अगर उपस्थित तो पॉजिटिव और अगर अनुपस्थित तो निगेटिव हो, अगर अनुपस्थित तो निगेटिव होता है। चलिए पॉजिटिव और निगेटिव बात करते कौन किसे ले सकता है और कौन किसे दे सकता है। देखिए अभी हमने आपको बताया सर्वदाता, सर्वदाता कौन होता है सर्वदाता जो सबको दे सकता है ओ। लेकिन ओ में भी दो कैटेगरीज होती है, ओ पॉजिटिव होगा, दूसरा ओ निगेटिव होगा। तो कौन सा होगा सर्वदाता, ओ पॉजिटिव है सर्वदाता है फिर ओ निगेटिव है। तो याद रखना ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता है, ओ निगेटिव क्या है सर्वदाता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है तो ओ ब्लड ग्रुप, सिंपल ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है। यदि पॉजिटिव और निगेटिव हो तुमसे पूछ रहा है तो याद रखना ओ निगेटिव उसका वो सर्वदाता है। वहीं अगर सर्वग्राही की बात करें, सर्वग्राही कौन सा होता है तो सर्वग्राही ए बी है। सर्वग्राही कौन सा होता है ए बी। लेकिन ए बी दो प्रकार के होते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो याद रखना ए बी पॉजिटिव जो होते हैं वो सर्वग्राही है, ए बी पॉजिटिव क्या है सर्वग्राही। ए बी पॉजिटिव क्या होंगे सर्वग्राही होंगे। आप बताते कि पॉजिटिव किसे ले सकता है किसे दे सकता है, निगेटिव किससे ले सकता है और किसे दे सकता है। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव ले सकता है, किससे ले सकता है और किसे दे सकता है, किससे ले सकता है और किसे दे सकता है उसके विषय में हम बात करें। पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले सकता है। मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले सकता है। लेकिन दे सिर्फ किसे सकता है तो दे सिर्फ पॉजिटिव को ले सकता है, देगा किसे सिर्फ पॉजिटिव को। निगेटिव किसे ले सकता है तो निगेटिव सिर्फ निगेटिव से ले सकता है, दे किसे सकता है याद रखना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। ये याद रख लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अभी आपको सारे क्वेश्चन एक तरफ बता दें, बस इस चार्ट को आप याद रख लीजिए बस। पॉजिटिव ले किससे सकता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है और निगेटिव से ले सकता है, लेकिन दे किससे सकता है तो सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है। वैसे निगेटिव जो ले किससे सकता है तो निगेटिव से ले सकता है और दे किससे सकता है तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से। जैसे हम आपसे पूछते हैं अच्छा एक बार, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव
किससे रक्त ले सकता है? ए पॉजिटिव किससे ले सकता है? तो ए पॉजिटिव यदि हम कहते हैं अगर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, तो आप उसे कौन सा रक्त दे सकते हैं? ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, मतलब आप किसका रक्त आप दिलवा सकते हैं? तो ए पॉजिटिव किसका रक्त ले सकता है? क्वेश्चन देखिए, सिंपल सी बात। पहले आप हमें ये बताइए, ए किससे रक्त ले सकता है? ए किससे रक्त ले सकता है? तो अभी हम बताए थे, जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप उससे ले सकता है, मतलब ए से भी ले सकता है। और किससे ले सकता है? ओ से, क्योंकि वो सर्वदाता वो सबको रुधिर दे सकता है। तो ये ओ को ओ से भी ले सकता है, ले सकता है। ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। हमने पूछा आपसे ए पॉजिटिव किससे ले सकता है? इसमें दो कैटेगरी, ए पॉजिटिव किससे ले सकता है, तो ओ पॉजिटिव किससे लेगा? तो हम बताएं आपको, पॉजिटिव किससे ले सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है, पॉजिटिव निगेटिव से ले सकता है। तो पॉजिटिव किससे ले सकता है? तो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। बात समझ में आई? हम क्या बोले, पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव से भी ले सकता है, निगेटिव से भी ले सकता है। तो हम बोले ए पॉजिटिव किससे ले सकता है रक्त? तो ए पॉजिटिव ए किससे ले सकता है? तो ए और ओ से ले सकता है। ए पॉजिटिव किससे ले सकता है? तो पॉजिटिव किससे ले सकता है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव से भी ले सकता है, निगेटिव से भी ले सकता है। तो ए पॉजिटिव किससे लेगा? ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। बात समझ में? दूसरा अच्छा आप क्वेश्चन पूछते हैं एक और, ओ निगेटिव किसे दे सकता है? ओ निगेटिव किसे दे सकता है? पहले आप हमें यही बता दीजिए, ओ किस किस को रक्त दे सकता है? ओ किसे दे सकता है? तो ओ जाहिर सी बात, ओ सर्वदाता है, मतलब सबको दे सकता है। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। सॉरी लाइट चली गई थी। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ओ माइनस मतलब ओ निगेटिव किसे दे सकता है? ओ निगेटिव रक्त समूह किस किस को रक्त दे सकता है? तो सिंपल सी बात, वो किसे रक्त दे सकता है पहले आप बताइए। वो सर्वदाता है, अर्थात वो सबको रुधिर दे सकता है। हम इसमें पूछ रहे हैं ओ निगेटिव किसे दे सकता है? तो आप जानते हैं निगेटिव जो किसे दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है और निगेटिव को भी दे सकता है। मतलब जो ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव निगेटिव किसे दे सकता है? तो निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को दे सकता है। मतलब ओ जो है वो ए बी और ओ सबको दे सकता है। तो ओ निगेटिव जो है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों, इनका पॉजिटिव निगेटिव होगा, इनका पॉजिटिव निगेटिव होगा, इनका पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये सबको देंगे। मतलब ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी निगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी निगेटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ निगेटिव को दे सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता है। तो वो निगेटिव क्या है? सर्वदाता है, क्योंकि ओ निगेटिव सबको दे सकता है, सबके पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, सबके पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव को सबको दे सकता है। इसीलिए कहते हैं ओ निगेटिव जो है वो सर्वदाता है। अगला क्वेश्चन आपसे हम करते हैं, आप बताइए, ए बी पॉजिटिव किसे, चलिए पहले आप बताइए किसे दे सकता है? चलिए किससे ले सकता है? किससे ले सकता है? किससे ले सकता है? चलिए पहले आप हमें यही बताइए, ए बी किससे रक्त ले सकता है? तो आप जानते हैं ए बी सर्वग्राही है, अर्थात सबसे रक्त ले सकता है। ए बी सर्वग्राही तो सबसे रक्त ले सकता है, मतलब ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किससे ले सकता है? किससे ले सकता है? तो पॉजिटिव किससे ले सकता है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों से भी ले सकता है और उनके निगेटिव वालों से भी ले सकता है।
तो ए बी पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है, ए बी पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है, तो ए बी किससे ले सकता है, सबसे। तो पॉजिटिव किससे ले सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव से भी ले सकता है, मतलब ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी निगेटिव से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से भी रक्त ले सकता है। इसीलिए हम कहते हैं ए बी जो है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, वो सर्वग्राही होता है। एक क्वेश्चन आप बताइए, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उस व्यक्ति का रक्त समूह जो है, मान लीजिए आप बी पॉजिटिव है, आप बताइए इस व्यक्ति को रक्त कौन कौन दे सकता है, बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, या फिर इसे कौन दे सकता है, किससे ले सकता है, बी पॉजिटिव रक्त किससे ले सकता है। अब कहते हैं एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ जिसका रक्त समूह जो था वो बी पॉजिटिव था, क्या था, बी पॉजिटिव। तो इस व्यक्ति को कौन कौन रक्त दे सकता है, अर्थात बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला किस रक्त समूह वाले इंसान से रक्त ले सकता है। तो आप पहले हमें यही बताइए बी वाला, बी रक्त समूह वाला इंसान किस किस से रक्त ले सकता है। तो बी किससे ले सकता है, तो हम बताएं जो समूह होगा वो उससे ले सकता है, उससे दे भी सकता है। तो बी जो है वो बी से ले भी सकता है, बी से दे भी सकता है। तो बी से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है, ओ, क्योंकि वो जो सर्वदाता है वो सबको दे सकता है, तो ओ से भी ले सकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, तो पॉजिटिव किससे ले सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से भी ले सकता है, पॉजिटिव निगेटिव से भी ले सकता है। तो बी पॉजिटिव किससे लेगा, तो बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी निगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, और ओ निगेटिव से भी ले सकता है। याद रखिए। तो आशा करते हैं आपको रक्त समूह समझ में आया होगा। एक बार आप चार्ट बनाइए ना, तो पॉजिटिव निगेटिव का भी चार्ट बनाइए, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं पढ़िए। तो दो प्रकार के होते हैं, एबीओ समूह और आरएस समूह। आज से बताना रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। दो प्रकार के होते हैं, एबीओ समूह और दूसरा आरएस समूह। आरएस का आरएस करते हैं। एबीओ समूह की खोज कार्लैंड स्टीनर ने की थी, जबकि आरएस कारक की खोज कार्लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम आपसे दो तीन क्वेश्चन करते हैं, एक बार कोशिश जरूर कीजिए करने की। जैसे आप बताइए हमें ए बी पॉजिटिव किसे दे सकता है, ए बी पॉजिटिव किसे दे सकता है। अगर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, उसका रक्त समूह ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, तो इसे रक्त किसे दे सकता है, एक्सीडेंट होगा तो कहाँ देगा वो। चलिए ए बी प्लस पॉजिटिव जो है वो किसे रक्त दे सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन है बी निगेटिव किससे ले सकता है, बी निगेटिव किससे ले सकता है, ये भी बताइए आप, बी निगेटिव किससे ले सकता है। तीसरा ओ पॉजिटिव किससे ले सकता है, किससे ले सकता है। सिंपल सी बात याद रखिए, हम जिसका पूछे आप पहले ये बताइए किससे ले सकता है और किससे दे सकता है, सिंपल वाला। पॉजिटिव निगेटिव आपको नहीं जाना। हम पूछे ए बी पॉजिटिव किसे दे सकता है, तो आप पहले देखिए ए बी किसे दे सकता है। तो ए बी जिसे दे सकता है उसके नाम लिखिए आप। फिर देखिए पॉजिटिव किसे दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव दे सकता है, तो उनमें से सिर्फ पॉजिटिव को ही दे पाएगा। ऐसे कीजिए, सिंपल। चौथा, जैसे हम पूछ ए पॉजिटिव किससे किसे दे सकता है, किसे दे सकता है। बस असली चार होमवर्क, कोशिश जरूर कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये रक्त समझ में आया होगा। थैंक यू और वॉचिंग। आराम करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।